दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हक्काई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये है ड्रैगन बॉल हक्काई का चैप्टर 35। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है गोकू का सामना करने के लिए, और चैप्टर की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है। चैप्टर के शुरुआती पेजेस में हम यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूरी तरीके से घिरे हुए होते हैं, और उनके एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से इतनी पावर रिलीज हो रही होती है कि वो गोकू तक भी पहुंच रही होती है, और उस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि गोकू लगातार पीछे की तरफ खिसका जा रहा होता है, और गोकू अपने आप को काफ़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। इस तरीके के इनक्रेडिबल पावर को देखकर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोकू बोलता है कि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ये अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है। यूनिवर्स 12 की एंजल भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा हैरान लग रही होती है। यूनिवर्स 12 की एंजल बोलती है, लगता है गोकू के चैलेंज करने की वजह से लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। आखिर उन्होंने लॉर्ड जिन को चैलेंज क्यों किया। तभी वार्डोस बोलती है कि लॉर्ड गोकू इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि अगर वो इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो टाइम मशीन उनकी हो जाएगी, और इससे गिन को कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो। पर यह सिर्फ एक लौता रीज़न नहीं है लॉर्ड गोकू के चैलेंज करने का। इसके साथ एक और रीज़न है, वो ये है कि लॉर्ड गोकू बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की एनर्जी को देखना चाहते थे, और साथ ही में लॉर्ड गोकू डिस्ट्रॉयर के ऊपर उन सारी चीज़ों को टेस्ट करना चाहते थे जो कि उन्होंने मुझसे सीखी है, और इन्हीं दोनों रीज़न को कंबाइन करके लॉर्ड गोकू ने चैलेंज कर दिया। तभी यूनिवर्स 12 की एंजल बोलती है कि पर हमें अलाउ करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये हमें अलाउ करना चाहिए। इसके बाद हमें गोकू दिखता है। गोकू तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए, जिस चीज़ को देखकर वार्डोस बोलती है कि उन्हें लड़ने दो थोड़ा, और वैसे भी मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ, और मैं इतने महीनों में लॉर्ड गोकू को क्या सिखा पाई। तभी यूनिवर्स 12 की एंजल बोलती है कि तुम अपना कॉम्पिटिटिव नेचर कभी नहीं छोड़ोगी सिस्टर। यूनिवर्स 12 के एंजल का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है, और एक ही फ्लैश में वो गोकू तक पहुंच जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोकू को। गोकू बोलता है कि क्या तुम वाकई में इतने तेज़ हो। और जैसे यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये पंच मारता है गोकू को, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि पूरा प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हिल गया रहता है, और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये ज़मीन को दो हिस्सों में काटने लग जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस पंच का इम्पैक्ट दिखता है ज़मीन के ऊपर। गोकू इस वक्त हवे में होता है और एक सेफ डिस्टेंस पे होता है यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जिसका मतलब ये है कि गोकू ने इस अटैक को डॉज कर दिया, और इस चीज़ को यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी समझ जाता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि गोकू ने आखिर उस अटैक को डॉज कैसे किया। गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉज किया होता है, और गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और फास्ट था। अगर ये अटैक मुझे लग जाता तो शायद एक ही हिट में ये लड़ाई ख़त्म हो जाती, या तो मेरी जान भी जा सकती थी। अच्छा हुआ मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ कर लिया। अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ करने की वजह से मैं लास्ट मोमेंट में उस अटैक को डॉज कर पाया। गोकू के चेहरे पर फिर से एक स्माइल लौट आती है, और गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, लगता है यहाँ पर गलती करने की कोई भी वजह नहीं है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बैटल में। अगर मैं एक भी गलती करता हूँ तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। इसके बाद एकदम से सीन चेंज हो जाता है, और हम ब्रॉली और वेजिटा के बैटल पे आ जाते हैं, जहाँ पर वेजिटा का अल्ट्रा ईगो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है ब्रॉली के ऊपर। वेजिटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है कि ब्रॉली काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ खिसका जा रहा होता है। अल्ट्रा ईगो की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रॉली भी इस चीज़ को समझ जाता है। ब्रॉली बोलता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी वेजिटा बोलता है कि आखिर दिक्कत क्या है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये कोई मजाक नहीं है ब्रॉली। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से एक की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है ब्रॉली के ऊपर, और इस की ब्लास्ट अटैक को शूट करते वक्त वेजिटा बोलता है कि हक्काई।
इतनी खतरनाक एनर्जी को अपनी तरफ आता देख ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ब्रॉली ने उम्मीद नहीं की थी वेजिटा इतनी जल्दी इस तरीके का अटैक उसके ऊपर शूट कर देगा। पर इसके बावजूद ब्रॉली इस अटैक को किसी तरीके से डॉज करने में कामयाब हो जाता है और जैसे ये अटैक ज़मीन से टकराता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस तरीके के अटैक को देखकर चिलाई बोलती है कि आखिर ये क्या था। अगर ये अटैक ब्रॉली को लग जाता तो क्या ब्रॉली इस अटैक को सहन कर पाता। तभी लीमो एकदम से बोलता है कि क्या ये शख्स ब्रॉली को मारना चाहता है। वहीं पर दूसरी तरफ बीरस और वीस इस लड़ाई को बिल्कुल चुपचाप देख रहे होते हैं। ब्रॉली उस अटैक के ब्लास्ट के इम्पैक्ट को देख रहा होता है और ब्रॉली का ध्यान नहीं होता वेजिटा के ऊपर, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाता है वेजिटा। और वेजिटा एकदम से आकर ब्रॉली को एक ज़बरदस्त हिट करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा बोलते हैं कि आखिर तुम किधर देख रहे थे बेवकूफ़। इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बैटल में आ जाते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोकू के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ज़बरदस्त पंच मारता है गोकू को, पर गोकू उस अटैक को डॉज कर देता है। इस अटैक को डॉज करते वक्त गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इस शख्स के अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनको डॉज करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हें बस डॉज करना ही आता है क्या बेवकूफ़, बंदरों की तरह इधर उधर उछलना बंद करो। यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गोकू के ऊपर, जिसकी वजह से यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से एक एनर्जी बॉम्ब बना लेता है। ये एनर्जी बॉम्ब काफ़ी बड़ा होता है और गोकू इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है और एकदम से यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि हक्काई। हक्काई बोलते ही यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस अटैक को शूट कर देता है गोकू के ऊपर। जैसे ही वो एनर्जी अटैक गोकू तक पहुंचने वाला होता है, वैसे ही गोकू उस एनर्जी अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक के बाद एक एनर्जी की ब्लास्ट अटैक शूट कर रहा होता है गोकू के ऊपर। ये सारे एनर्जी अटैक्स गोकू का पीछा कर रहे होते हैं, पर अपने अल्ट्रा इंस्टेंट और अपने अच्छे रिफ्लेक्सेस की वजह से गोकू इन अटैक्स को बेकार कर रहा होता है। गोकू इन अटैक्स को एक के बाद एक डॉज कर रहा होता है और इन अटैक्स को डॉज करने की वजह से गोकू का ध्यान नहीं होता यूनिवर्स 12 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाता है यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि यहाँ पर आओ, और ऐसा बोलते ही यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से गोकू के सामने आ जाता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि मुझे तुम मिल गए। अपने सामने यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि अब मैं रुक नहीं सकता। वहीं पर दूसरी तरफ यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोकू को और इसके बाद हमें यही देखने मिलता है। वो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को और उस पंच का इम्पैक्ट हमें इन पेजेस में दिख रहा होता है। वो पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि वो प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी थोड़ा बहुत तोड़ देता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर गोकू को वो पंच लगा ही नहीं और गोकू उस पंच को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। पर उस पंच के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा बहुत तोड़ देती है। इस अटैक को करने के बाद यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है, जिसका फ़ायदा गोकू उठा लेता है और अब गोकू तैयार हो जाता है एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर। और फाइनली गोकू कामयाब हो जाता है यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पहली बार ही हिट करने के लिए। गोकू ने यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट के ऊपर ये पंच मारा हुआ होता है और इस पंच का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में एकदम से पासा पलट जाता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से गोकू के हाथ को पकड़ लेता है, जिस चीज़ को गोकू देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि अरे नहीं। यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि गोकू अब तुम मेरे हो। और इस बार यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक मौका मिल जाता है और यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो एकदम से गोकू के नेक को ग्रैब कर लेता है और गोकू इस वक्त खुद को नहीं बचा पा रहा होता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के नेक को ग्रैब करके उसे ज़मीन की तरफ लेकर जाने लग जाता है और एकदम से यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को पानी के अंदर लेकर चला जाता है। लगातार वो गोकू को पानी के अंदर लेकर जा रहा होता है और गोकू अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता। गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। गोकू समझ जाता है कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे हिट क्यों करने दिया
गोकू बोलता है कि लगता है उसने जानबूझ के मेरे हाथों से पंच खाया ताकि वो मेरे ऊपर अटैक कर पाए। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। बाहर से इस लड़ाई को दोनों यूनिवर्सेस के एंजल्स देख रहे होते हैं। वाडोस बोलती है कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये काफ़ी अच्छा मूव था, क्योंकि गोकू उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से अटैक किया। उन्हें पता था कि इस तरीके से अटैक करने पर गोकू उनके अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। ये तो लॉर्ड गोकू के रिफ्लेक्सेस है जिन्होंने उनको अभी तक इस लड़ाई में टिका के रखा है। अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इंस्टेंट मूवमेंट करने के लिए। तभी यूनिवर्स 12 की एंजल बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इंस्टेंट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वो मोमेंट है जो कि तुम्हारे सोचने से भी पहले हो जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के ख़त्म होने के बाद मेरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर और वो सब कुछ अब काम आ रहा है इस लड़ाई में। वाडोस बोलती है कि पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड गोकू को पानी के अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं, क्या वो वहाँ पर डूबेंगे नहीं? तभी यूनिवर्स 12 की एंजल बोलती है कि ये तो एक स्ट्रैटेजी था। लॉर्ड जेन के रेस का ओरिजिन पानी से है। जब उनके शरीर का कांटेक्ट पानी से होता है लड़ाई के दौरान, तब उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ डबल हो जाती है और ये कैपेसिटी उनके अंदर तब तक रहेगी जब तक वो पानी के अंदर मौजूद है, और साथ ही में पानी से बाहर आने के बाद भी ये कैपेसिटी उनके अंदर मौजूद रहेगी थोड़ी देर के लिए। इस चीज़ को सुनकर वाडोस बोलती है कि ये तो एक दिक्कत है लॉर्ड गोकू के लिए। हम देखते हैं कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को लगातार पानी के अंदर लेकर जा रहा होता है और पानी के अंदर होने की वजह से उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि अब तुम मरो। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। और गोकू को ऐसा बोलते ही तभी एक ज़बरदस्त वेव आता है पानी का, और ये पानी का वेव इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि यूनिवर्स 12 की एंजल भी सोचने में मजबूर हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये पावर किसकी है, या ये उसी की तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। वाडोस भी समझ जाती है कि आखिर ये पावर किसकी है। वाडोस बोलती है कि अब चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुकी है। पानी का ये वेव इतना ज़बरदस्त होता है कि वो प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के बाहर चला जाता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी एकदम से पानी से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी थोड़ी बहुत जल गई रहती है और उनकी बॉडी से धुआं निकल रहा होता है, और तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस जगह को देखता है जहाँ पर धमाका हुआ था। एक्चुअली इस धमाके की वजह से पानी का इतना ज़बरदस्त वेव आया हुआ होता है, जिस वेव को हमने थोड़ी देर पहले देखा। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया इस पावर को यूज़ करने का। इसके बाद हमें उस धमाके का इम्पैक्ट दिखता है। उस धमाके के बीच एक शख्स खड़ा हुआ होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो शख्स कौन है। वो शख्स होता है गोकू। गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है और गोकू अब भी अपने कंट्रोल में ही होता है, और गोकू ने ही ये ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ किया हुआ होता है जिसकी वजह से ये ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ होता है। गोकू बोलता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अपना सब कुछ देने वाला हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।